मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी आगरा जनपद विषय प्रदेश में किसानों को हो रही समस्याओं के संबंध में किसानों की समस्याएं निम्न प्रकार: डीएपी एवं यूरिया जैसे खाद की भारी कमी है, जिसके कारण किसानों को लंबी लंबी लाइनों में घंटा इंतजार करना पड़ रहा है और फिर भी खाद नहीं मिल रही है। कालाबाजारी भी बढ़ गई है और खाद को अधिक कीमतों पर बेचा जा रहा है, जिस पर लगाम लगाई जाए। कृषि कार्य पूरी तरह से बिजली पर निर्भर है, चाहे वह सिंचाई के लिए ट्यूबवेल चलाना हो या अन्य कृषि उपकरण। वर्तमान में हमें जो बिजली मिल रही है वह बहुत ही कम है, जिसे प्रतिदिन कृषि कार्य के लिए कम से कम 15 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। विद्युत विभाग के निजीकरण और स्मार्ट मीटर पर तत्काल रोक लगाई जाए। नहर एवं रजवाहों यानी बम्बा की पटरियों को मानक के अनुसार बनाया जाए, क्योंकि हर वर्ष पटरियां कटने से किसानों की हजारों बीघा फसल डूब जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सरलीकरण कराया जाए और फसल का बीमा करने के लिए ग्राम पंचायत सचिव, लेखपाल व अन्य सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके प्रत्येक ग्रामीण तक इसका लाभ पहुंचाया जाए। सड़कों पर घूम रही सभी छुट्टा गायों को पकड़कर गौशाला पहुंचाया गया और गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उनकी देखरेख की ट्रैकिंग की जाए और इस पर जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाए। अगर कहीं आवारा गौवंश सड़कों पर दिखे तो संबंधित गौशालाओं के अधिकारियों, पंचायत सचिव व कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। यदि उपरोक्त समस्याओं पर शीघ्र अमल नहीं किया गया तो आरती किसान यूनियन पूरे प्रदेश में चक्का जाम करेगी। जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार एवं शासन प्रशासन की जाम एवं उस आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। हाँ जी सर, हमारा जो संगठन है, हमारे संगठन का नाम है भारतीय किसान यूनियन किसान। हमारे माननीय है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री माननीय पवन ठाकुर जी और मैं जिला अध्यक्ष माननीय ममता पचौरी जी। मैं कहना चाहूँगी कि जो सबसे पहला हमारा मुख्य ध्येय है वो है कि खाद बीज की समस्या हमारे किसान भाइयों को हो रही है। दूसरा ध्येय है कि स्मार्ट मतलब मीटर लग रहे हैं, लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, 12 से 15 घंटे तक दी जाए किसान भाइयों को। तीसरा है नहर बम्बे कट के जा रहे हैं ज़मीनों में, तो फिर बनवाने से मतलब क्या होगा, क्योंकि हमारे जो ठेकेदार हैं वो तो पैसा खा जाते हैं। इसके लिए हमारी सुनवाई की जाए और मुख्य ध्येय हमारा जो हमारी गाय बैल खुला घूम रहे हैं उनके लिए गौशाला बनाई जाए और उनके लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएँ। हमारे माननीय श्री योगी जी से मेरा यही अनुरोध है कि मैंने अपने जिलाधिकारी को ये ज्ञापन दिया है और इसके लिए तुरंत सुनवाई की जाए। इसीलिए हम मेरे पूरे संगठन के साथ ये टीम आई है यहाँ पर। आज डीएम कार्यालय भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पवन सिंह के द्वारा जो कार्य सौंपा गया है वह ममता पचौरी को सौंपा गया है, लेकिन मैं आप सबको बता दूं मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ और प्रदेश में किसानों को हो रही समस्याओं के संबंध में डीएम आगरा के द्वारा मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है। नंबर 1, डीएपी जैसे खाद की भारी कमी के कारण किसानों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है और उसके बावजूद भी जो कोटे वाले हैं वो समय से खाद नहीं दे रहे हैं, बीज भी नहीं दे रहे हैं और बड़े बड़े मोटे मोटे दामों में उनको बेचा जा रहा है। यह बहुत गलत है। उनके खिलाफ डीएम साहब से हमने भी कहा है कि उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई की जाए। कृषि कार्य जो हमारा किसानों से समस्या जो है वो किसान को बिजली जो बिजली है वो बहुत कम दी जा रही है। कम से कम 15 घंटे बिजली दी जाए जिससे समय से भराई हो सके और आगे भी काम कर सके। एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है बिजली के स्मार्ट मीटर की। जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं गांवों में, उन पर तत्काल रोक लगाई जाए। डीएम साहब को हमने ज्ञापन में भी लिख के दिया है और हम भी सब मांग कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर बहुत तेज़ चलते हैं, वो बिल नहीं भर पाएंगे क्योंकि उनकी इतनी आमदनी नहीं है। जैसे नहर होती हैं गांवों में, बम्बे होते हैं, तो बम्बे की पटरियां को ठीक किया जाए, कट रही हैं बीच में से, जिससे पानी भी हिसाब से छोड़ा जाए, जिससे उनकी सिंचाई समय से होती रहे। एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसका भी सरलीकरण किया जाए। सरलीकरण मतलब आसान किया जाए और उसको सरल करने के लिए जैसे लेखपाल हैं, सचिव हैं, अन्य सरकारी मशीनरी है जैसे प्रधान हैं, उनके द्वारा उनको
फसल बीमे का लाभ दिलवाया जाए और फसल बीमे की जो भी किस्त है वो अपनी किस्त अपने समय से वो लोग देने के लिए तैयार हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जो गायें दूध तो पी लेते हैं लेकिन रोड पर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको या तो दूध पीने वाले वो बांध के रखें, अन्यथा जो छोड़ना है तो गौशाला में छोड़ के आएँ। और हमारा मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि उनके लिए गौशाला बनवाई जाए, नए नए गौशाला बनवाई जाएं और उनका चार्ज दिया जाए, सीसीटीवी कैमरे में रहें वो, और उनको टैग होने चाहिए जिससे उनकी पहचान हो सके कि कितने नंबर की गाय है ये या कितने नंबर का सांड है ये। और इनको बाहर छुट्टा नहीं घूमना चाहिए जिससे हमारे किसानों को बहुत बड़ी समस्या होती है। सर हमारी खाद बीज भंडार को लेके बीजों की जो खाद की समस्या है वो लोगों को पूर्ति नहीं हो पा रही है। उसमें वो लोग ब्लैक कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा समस्या ये है। स्मार्ट मीटर हैं, गाँव में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं प्राइवेट तौर पे। रिचार्ज जिनका होता है वो क्या है, जब तक रिचार्ज है तब तक रहेगा वो, उसके बाद वो नहीं रहेगा। ठीक है। और गायों की समस्या है। गौशाला के अंदर हम लोग चाहते हैं सीसीटीवी कैमरे लगें, जो उसके अंदर जो भी आ रहा है भरपूर प्रयोग उन गायों को ही मिले। अन्यथा वो लोग क्या करते हैं, उसमें से आधा सामान लेते हैं, आधा ब्लैक कर देते हैं। कई गौशालाएँ ऐसी हैं और डेली गौशालाओं के अंदर से कम 15 से 20 गाय मृत्यु निकलती है वहाँ से, गाय माताएँ। उनका ये ज्ञापन में रखा है हम लोगों ने, ये चीज़ बोली है गायों के लिए सीसीटीवी से उनकी निगरानी हो, क्योंकि वो लोग सुनते नहीं है। हम लोग कई बार वो ग्राम प्रधान और ग्राम सभा के जो भी हैं पार्षद वगैरह हैं जो वो उनकी कुछ नहीं करते। उनका सबका अपना बंधा हुआ है उनका। ये नंदलालपुर पे है, कोइया पे है।